अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर, मेरी पूरी जिंदगी कारोबार के अंदर गुजरी है। 34 साल थे, जिसमें 34th ईयर इन द बिजनेस। इसमें स्टॉक मार्केट भी रही, इंडस्ट्री भी रही, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी भी रही, और बहुत से मैंने मुख्तलिफ किस्म के काम किए। मेरी ये कोशिश है कि मेरे जो तजुर्बात हैं उसे मैं दुनिया के साथ शेयर करूं। एक्चुअली तो मैं अपने बच्चों के लिए ये शुरू किया था, मैंने माइक्रो लेवल पे एक प्रोग्राम देना। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि पाकिस्तान के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, और इससे अगर लोगों को फायदा होता है तो क्यों ना अपनी जो एजुकेशन है उसको दुनिया के साथ आप जो है वो शेयर करें। इस सिलसिले में आज मैं आपके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। ये मेरे सामने 10 दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। वैसे तो हर कंपनी जो बड़ी बनी है, जिसका आप नाम समझते हैं, वो इसी तरह स्टार्ट हुई है और इसी तरह का उसके मामलात रहे हैं। लेकिन ये 10 कंपनियां, ये लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक ये भी है और एक यूट्यूब का लिंक भी इसके साथ शेयर है। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा। और उसके साथ मैंने कुछ और लिंक्स भी शेयर किए हैं, जो हमारे जेएच इंस्टीट्यूट में हम क्या कराना चाहते हैं, पाकिस्तान को कैसे बदलना चाहते हैं, चीज़ों को कैसे बेहतर करना चाहते हैं, नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दो बातें हैं। एक तो लोग कहते हैं कि जी कारोबार हम इसलिए नहीं करते कि हमारे पास सरमाया नहीं है। ये डम्बेस्ट थिंग है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कारोबार सरमाए से नहीं होता। अगर मुझ पे यकीन ना हो, डेमंड जॉन की किताब है द पावर ऑफ ब्रोक, मैंने उसका जिक्र कई बार किया, लेकिन आज मैं उसका जिक्र यहाँ नहीं करूंगा। वो भी आप पढ़ सकते हैं किताब। उसमें भी यह है कि अगर आप पैसे के बगैर कारोबार नहीं कर सकते तो आप पैसे के साथ भी कारोबार नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान में भी ये बिजनेसेस शुरू किए जा सकते हैं। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट हेल्प करे। गवर्नमेंट कभी हेल्प नहीं किया करती, हमने खुद हेल्प करनी है। अमेरिका में भी लोगों ने जो बिजनेसेस खड़े किए, या यूरोप में, या जहां भी मुल्कों में किए हैं, वो उन्होंने खुद किए। तीसरा ये है कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई जरूरत नहीं है बिजनेस के लिए। स्टॉक मार्केट सटा होती है और कंपनी को बगैर लिस्टिंग के आप बड़े नहीं बन सकते। निराला स्वीट का भी हाल देख लीजिए, आप शीफ मेलॉथरी का भी हाल देख लीजिए, आप मोंटगोमरी स्वीट्स का भी हाल देख लीजिए। भरी पड़ी है केस स्टडीज के। जो अच्छा चौधरी भाई रोप का भी आप देख लीजिए। जब तक आप कंपनियों को इनकॉर्पोरेट नहीं कराएंगे, वो कंपनियां सूनर और लेटर एक दो झटके से आके खत्म हो जाएंगी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, उसके अंदर बड़े फाइनेंसेस आ जाते हैं, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टैब्लिश हो जाता है, वो भी बंद हो सकती हैं, लेकिन उसकी आपको बहुत कम मिसालें दुनिया में मिलेंगी। नॉर्मली वो ग्रो करती है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, हमारे मुल्क के सेठ जो हैं, जो गले की चाबी रात को अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं, या वो बूट के अंदर रखता है दिन के टाइम पे, या गले में लटका के फिरता है, तो वो अगर तरक्की करना चाहता है या उनकी औलादें तरक्की करना चाहती हैं, तो वो बगैर कॉर्पोरेट सेक्टर में आए नहीं होगा। अगर ये कंपनियां बगैर कॉर्पोरेट सेक्टर में ना आई होती, इन्होंने लिस्टिंग्स ना ली होती, तो ये आज भी धक्के खा रहे होते और ये बड़े फख्र से लिख रहे होते कि हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, जो आपको पाकिस्तान में जगह जगह लिखा मिल जाता है। तो ये 10 बड़ी कंपनियों की हम बात करेंगे कि इन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया। नंबर 1 पे हम अमेजोन की बात करेंगे, जेफ बेजोस, जो एक टाइम पे रिचेस्ट मैन। ठीक है ना जी। अभी वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, और वो भी स्टॉक प्राइसेस की वजह से होते रहते हैं। तो जेफ बेजोस ने ये अपनी जो कंपनी है, ये इस फॉर्म में, बिल्कुल छोटी कंपनी के फॉर्म में शुरू की थी। ये आर्टिकल बिल्कुल दुरुस्त है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस स्टार्टेड एन ऑनलाइन बुक स्टोर फाउंडेड बाय 1994। गैरेज से, अपने घर के गैरेज से उसने ये शुरू किया था, कि घर के बाहर जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं नॉर्मली, वहां से उसने इस कारोबार का आगाज किया। और फिर ये बढ़ता बढ़ता जो है वो 300 बिलियन डॉलर के ऊपर वैल्यू हुआ, एंड सो ऑन। और अभी भी ये बढ़ रहा है और ग्रो। लेकिन ये गैरेज से शुरू। माइक्रोसॉफ्ट, thankfully the founders did not need much of an office space to code their first OS. Another tech giant, एक और बड़ा जायंट जो है, बिल गेट्स ने और पॉल एलन ने ये कंपनी स्टार्ट की। और ये भी उन्होंने अपने घर के गैरेज से, स्मॉल गैरेज, ये देखें हाईलाइट किया हुआ, उससे स्टार्ट की। और फिर उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर का लाइसेंस इतने में बेचा, $80,000 में, ये इसमें मेंशन है खबर के अंदर। तो दैट वाज आल्सो अ गैरेज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। ये अब भी जो $400 बिलियन एंड सो ऑन, फिर उसकी कैपिटलाइजेशन जो है, शेयर्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं, और हम सब जानते हैं कि ये कंपनियां क्या करती हैं। वॉल्ट डिज्नी की जो कंपनी है, जो डिज्नी वर्ल्ड भी ओन करती है, वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स भी ओन करती हैं, बहुत सारे और बिजनेसेस करती हैं। द मीडिया जायंट द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इज टुडे हेड। ये इन्होंने शुरू किया था एक गैरेज से। वॉल्ट डिज्नी कंपनी जो है 1923 में, अपने अंकल के गैरेज से, वो भी किसी अजीज के गैरेज से, अपना गैरेज भी नहीं था।
ये देखिए इन देयर अंकल्स गैरेज, किसी के घर में को फालतू जगह पड़ी होती है, और गैरेज भी आप देख लें किस लेवल का है, नजर आ रहा है। ये तस्वीरें ओरिजिनल है, 1923 में शुरू किया। इनकॉर्पोरेट ना कराते तो आज भी इसके ऊपर लिख के बैठे होते, मॉडल टाउन कबाब शॉप, हमारी कोई और ब्रांच नहीं, हम आज भी धक्के खा रहे हैं और अंगीठी पर अपने कबाब खुद लगा रहे हैं। जेदे की लस्सी की तरह की नशा है, उस लस्सी ने जेदे को तो कुछ नहीं दिया कि जेदा को 500 दुकानें खोल लेता तो मैं मान लेता कि जेदे की लस्सी नशा है। वो वहीं वहीं बैठा रिड़कते रिड़कते किसी दिन हार्ट अटैक आएगा और मर जाएगा। पॉइंट ये नहीं, हमारा हम सब ने जाना है। मैं ये नहीं कह रहा ना, मैं कुछ कोई शायद साहब करके कोई है स्पीकर, मैं उनकी तरह फजूल बातें कर रहा हूँ। यार अल्लाह ने अगर आपको हुनर दिया है तो उसे शेयर करो, उसे इनकॉर्पोरेट करो, उसके रेस्टोरेंट बनाओ, केएफसी बनाओ। केएफसी भी एक वक्त के ऊपर जो है वो थड़े का बर्गर था। मैकडोनल्ड बनाओ, मैकडोनल्ड एक छोटा सा, जैसे हमारा सॉल्ट एंड पेपर वगैरह यहाँ पे छोटे छोटे ब्रांच है, इसी तरह मैकडोनल्ड था। आप उसे इनकॉर्पोरेट करोगे तो वो बड़ा बनेगा, इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे कंपनियों को तो वो बड़ा नहीं बनेगी। तो ये देख, नशे को मेरा मैसेज ये है कि वो नशा जो है वो दुनिया में फैलाए, लस्सी का आर्ट जो है बनानी सिखाए और हर शहर में खोले और फिर हर मुल्क में खोले। जैसे ये कोई बेवकूफ नहीं है जो कोई साउथ अफ्रीकन चेन आ जाती है, वैसे टिम हॉर्टन्स के बाद लाइनें लगानी आती हैं आपके मम्मी डैडी बच्चों को, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम खुद भी कोई चीज पाकिस्तान में ऐसी बना लें कि वो भी लोग भी कहीं पर जाकर लाइनें लगाएं। इंडिया नेक्स्ट डोर है, दे आर डूइंग वंडर्स। मर्सिडीज 100% इंडियन मेड आ गई, एप्पल 100% इंडियन मेड आ गया उनका। और किस वजह से आया? कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से आया। उनका कॉर्पोरेट सेक्टर आप देखें, आप बैठे जो हैं वो बस प्लॉट खेलते रहे, आपस में प्लॉट बेचते और खरीदते रहे, इनकॉर्पोरेट ना कीजिएगा कंपनियां। एप्पल जो है 1976 में $500 एक पार्टनर ने और $1, और ये भी एक गैरेज कंपनी थी। ये सामने आपको स्टीव जॉब्स साहब की तस्वीर नजर आ रही है। इतना सा एप्पल था जिससे ये एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन $3 ट्रिलियन, इन्होंने 3000 अरब अमरीकी डॉलर वो इसीलिए टच किए कि इन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट बनाई, वरना ये भी लस्सी रड़क रहा होता, पता होता अभी बैठे हुए वहां पे कोडिंग लिख रहे हैं एक गैरेज के नीचे और ऊपर लिख के लगाया हुआ हमारी कोई ब्रांच नहीं। ठीक है, ये मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूं, तो मेरी कोशिश है कि मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊं। अब आ जाए आप गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर अगर आप ये देख लें तो ये भी एक गैरेज कंपनी है। ये आपके सामने लैरी पेज साहब बैठे हुए हैं, पीछे आप बड़ा तवील उसका दफ्तर देख रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि 2 गाड़ियां मैक्सिमम उसमें पार्क हो सकती हैं। और ये भी एक जस्ट कॉलेज प्रोजेक्ट की तरह ये आया और इसने देख लिया कि क्या किया, और ये आप कहाँ खड़े हैं ये आप सर्च कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टार्ट कहाँ से। हार्ले डेविडसन, हर बंदे का शौक है जी मैं भी हार्ले डेविडसन लगाऊंगा, मैं भी हार्ले डेविडसन खरीदूंगा। ये 20 साल के एक बंदे ने साइकिल को मोटर लगा के, जिसे हम मोटरसाइकिल कहते हैं ना, साइकिल को मोटर लगा के वो उसने सड़क के नीचे शुरू किया था। यहाँ पे ये गैरेज है, लेकिन मुझे चूंकि इसकी स्टोरी पड़ी हुई है तो ये इससे पहले अंडर द ट्री काम शुरू किया अपने एक दोस्त के साथ, और फिर इसने ये आपकी ग्रेट हार्ले डेविडसन मोटर कंपनी की आप खुद ही देख लीजिए कितना बड़ा हदूद रखा है और कितना बड़ा रखा है। और साइकिलों को जैसे ही आम स्टूडेंट नहीं मोटरें लगाते, ये वहां से स्टार्ट। ठीक है जी। उसके बाद ह्यूलेट पैकर्ड आप ले, HP 1938 के अंदर वो भी एक गैरेज, यहाँ जी HP बनी थी। HP के पार्टनर्स देख लें आप, और ये अभी भी जो है मेरा ख्याल है कि इसमें तो एक गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से खड़ी होगी कि जहाँ के अंदर ये HP जो है, ह्यूलेट पैकर्ड जो हम इस्तेमाल करते हैं, मेरे पास भी इनकी बेशुमार चीज़ें हैं, प्रिंटर्स हैं, चीज़ें हैं। तो ये भी अगर इनकॉर्पोरेट ना होते तो पता चलता कि कहीं पे ये जो है ना वो लोगों के ऑफिस सेंटर की बेसमेंट में वो जो है रिपेयर कर रहे होते। जो पाकिस्तानी हमारा जो मिशन है कि मोबाइल जो है उनके, उनको हम रिपेयर कर लें, स्क्रीनें बदल लें, उन पर हम वो पेपर लगा लें, प्रोटेक्टर लगा लें और सब कुछ इम्पोर्ट कर लें और प्लॉट ले लें हम A टाउन में और B टाउन में और C टाउन में, और सट्टा खेलते रहें, और दिस प्लॉट गेम इज गोइंग टू एंड नाउ। उसके बाद जनाब आगे आप आ जाए, मेटल बारबी, दुनिया की मशहूर दुनिया बारबी डॉल 1945। ये देख लीजिए जी कितने बड़े दफ्तर से उन्होंने स्टार्ट किया, कितनी बड़ी कंपनी थी ये। इट इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ गैरेज कंपनी। गैरेज कंपनी है कि घर के किसी हिस्से से, और ये $10 मिलियन से आगे फिर बढ़ गई, और अब इसकी कितनी वर्थ है वो तो हर रोज ये नए से नए काम कर रही है। ये डेल आपके सामने आ गया जी। डेल जो है ये इसकी शुरुआत जो है हुई, और ये भी इसी तरह एक छोटी सी कंपनी जो है, ये चंद लोग बैठे हुए इसको असेंबल कर रहे हैं, और ये भी एक गैरेज कंपनी है। उसके बाद जनाब नाइकी, दुनिया के सबसे बड़े जूते जो 50-50 हजार का और 1-1 लाख रुपए का एक जूता है, और ये इनके सेकंड हैंड जूते तक बिकते हैं। मुझे नहीं पता लोग क्यों लेते हैं इतने महंगे सेकंड हैंड, लेकिन 12 लोग लेते हैं। ये ट्रंक से, यानी एक गाड़ी के पीछे वो जो छोटा सा ठेला लगाया होता है ना सड़क के ऊपर, जैसे मुची बैठा होता है, तो ये एक ये आइडिया था। एक प्रोफेसर साहब थे स्पोर्ट्स के, जैसे होते हैं ना स्पोर्ट्स के टीचर हमारे यहाँ PT के टीचर होती हैं,
उन्होंने अपने रनर्स के लिए, उन्हें compete करने के लिए अच्छे जूते बनवाने शुरू किए, और ये एक जो है उन्होंने उस पर टेस्ट किया और उन्होंने लाइट वेट जूते बनाए, और फिर इन्हें ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। उनकी आप स्टोरीज देख लें तो ये लेवल आपको नजर ही आ रहा है। नाइकी जब फाउंडर हुआ, ये आपको जो आम मोची वहां पे जाए ना, तो वहां पे वेस्ट में अगर यूरोप वगैरह का इतफाक हुआ तो छोटी सी कॉर्नर शॉप होती है, वो साथ चाबियां बना रहे होते हैं, साथ ही चमड़े के जूते पर्स वगैरह मरम्मत कर रहे होते हैं। एक आदमी बैठा होता है उसमें, वही पैसे लेता है, वो इनको मरम्मत करता है, और उसके पास एक वो इस तरह की छोटी सी चंद मशीनें होती हैं। और मेरा ख्याल है आज भी एक बंदा अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो ₹1,00,000 ₹2,00,000 के अंदर, इससे भी कम में शायद वो कर ले। यानी दरख्त के नीचे बैठने वाला ही हाल है। तो ये आप देख लेंगे नाइकी यहाँ से बनी है, जिसके जूते आप शौकियां मारते हैं और आप ये राइट लगा के, वही मम्मी डैडी बच्चे जिनका मैंने जिक्र किया है, दोज हु आर गुड फॉर नथिंग, कि सिर्फ अपने माँ बाप का पैसा ब्लो करते हैं, और कभी एक गाड़ी पसंद आ जाती है तो कभी दूसरी गाड़ी पसंद आ जाती है। और भाई कंपनियां क्यों नहीं बनाते, बिजनेसेस क्यों नहीं बनाते? और अभी जो आने वाला दौर है वो एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, वो कारोबार का दौर है, वो बिजनेस का दौर है। सोशल मीडिया ने ये पावर दे दिया आपको, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप कर सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की, आप किसी छोटी सी जगह पे बैठे हुए दुनिया भर में उस चीज को कर सकती हैं। तो आप क्यों नहीं करते, उदाहरण क्यों नहीं करते? ये मेरा आपकी जनरेशन से है। एक ऐड आती है अखबार में, तस्वीर आती है जी, कांस्टेबल की नौकरी निकल आई, कि हम सिर्फ रिश्वत ले सके। हमारा मिशन रिश्वत लेना ही है। मैं कासिम भाई को भी कई बार मैंने कहा था कि बिजनेसेस पे कराएं, वो भी सीएसएस तैयार। पहले सीएसएस ने कम बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का। आपके जो 75 साल हैं, वो गर्दनों में सरिये वाले जो अफसरान हैं, मैं सबको बुरा नहीं कहता, मेरे वाले साहब एक ऑफिसर थे, मेरे फैमिली में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। देखिए, एक्सेप्शंस डू स्टैंड, बट एक्सेप्शन डजंट मेक रूल्स। हमें एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, हमें बिजनेस की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें कारोबार की जरूरत है। हमें कल्फ लगे टेडी बियर्स की जरूरत नहीं है, जो कि सरकारी गाड़ियों पे बैठे हों और पाइप पी रहे हों और वो गोल्फ खेल रहे हों और वो इंसान को इंसान ना समझे। हमें उन लोगों की जरूरत है जो इधर एम्प्लॉयमेंट दें, जो इधर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। और याद रखें, हकूक मांगने पड़ते हैं। हकूक प्लेट में रख के किसी को नहीं बढ़ता। बराक हुसैन ओबामा ऐसे ही सदर नहीं बना। अगर आप पीछे जाएं, वो खातून जो है, मैं उस वक्त इसका नाम मेरा ख्याल है कि कुछ रूजवेल्ट करके था, वो पहली खातून जो ब्लैक थी, उसने बस में एहतजाज शुरू किया था वहां की, उसकी बाई प्रोडक्ट थी बराक हुसैन। गांधी को जब उन्होंने फर्स्ट क्लास से निकाल के सड़क पे फेंका था, उसको रेलगाड़ी से, वहां से स्टार्ट साउथ अफ्रीका से शुरू हुई थी तहरीक, जिसने आगे इंडिया में आके उसने, जिन्ना साहब ने इस तरह के कुछ एक्सपीरियंसेस कांग्रेस के अंदर, उन्होंने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो देखे, और उन्होंने सोचा कि हम एक टू नेशन थ्योरी वहां से ड्राइव हुई कि हम नहीं इनके साथ रह पाएंगे। लेकिन हमने क्या किया है, हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं? हमारी कोई इज्जत नफ्स नहीं है। हम $1-1 बिलियन के लिए जो है वो भीख मांगते फिरते हैं बाहर के ममालिक के अंदर, और खुद काम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें मौजूद हैं, लोग काम नहीं करना चाहते जी। यहाँ पे लॉटरी स्कीम, सट्टा स्कीम चल गई है, डबल शाह चल गया है। स्टॉक मार्केट की तरफ भी जो लोग आते हैं, उनका ज़हन है कि मैं डबल शाह, ट्रिपल शाह हो जाऊं, किसी ग्रुप का हम हिस्सा बन जाए, जिसमें रातों रात हम अपने पैसे डबल कर लें, 4 गुना कर लें। वो बेवकूफ़ी की बातें हैं भाई, ये फ्रॉडियों की बातें हैं। 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना पैसे ऐसे ओवरनाइट नहीं होते। कभी आपने अब अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स को आपने स्टैब्लिश नहीं किया, और आपने सट्टा खेलने के लिए बिटकॉइन में और वो जो है फॉरेक्स के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के जो हैं वो कमजोर कर दिए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये इस तरह के मैसेज देते हैं कि आपके पास अगर 10 लाख से या 5 लाख से ज्यादा पैसे हैं तो उन्हें डॉलर में कन्वर्ट कर लो। या डॉलर में कन्वर्ट करके क्या करोगे? मुल्क को कमजोर करोगे। यानी जो कुछ पड़ा हुआ है वो डॉलर में कन्वर्ट, डॉलर मैं कहता हूँ कि जी 500 का भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास अगर $3,000 पड़े होंगे तुम्हारे पास, तो $3,000 तुम्हारे जो है क्या हो जाएगा? उसमें कितना कर लोगे? 10 का 12 लाख बन जाएगा। तो बेवकूफों को अपने मुल्क पर काम करो। इस तरह के जो जो 2 नंबर लोग हैं, इनकी बातें मत सुने। जिनके पास वो हराम की कमाई है, जो तो रिश्वत ले रहे हैं, वो डॉलर में रखें, गोल्ड में रखें, जिसमें मर्जी रखें। वो तो साहब अल्लाह को उन्होंने देना है, उनको तो उस पैसे का कोई रेंट नहीं है। आप इसको इन्वेस्ट करें, कोई प्रोडक्टिव चीज बनाइए। नेक्स्ट डोर इंडिया है, नेक्स्ट डोर बांग्लादेश है, उनसे ही कोई शर्म पकड़ लें। तो उन्हीं से आजकल यूट्यूब का दौर है, उनकी वीडियोस देखें। आप स्टडी करना, आपको मेरी बातें समझ नहीं आती हैं, आप जमशेद टाटा को आप स्टडी कर लें, उस पर वीडियोस बनी हुई है उसकी लाइफ पे। आप जो है ये अंबानीज को आप स्टडी कर लें, आप लक्ष्मी मित्तल को आप स्टडी कर लें कि वो इंडियन जो है टैक्स, जो इसका आपका स्टील जाइंट है, वो कैसे बने। आप ही सिर्फ दुश्मन के बच्चों को ही पढ़ाते रहना है, वो खुद भी पढ़ लें कि दुश्मन के बच्चों को सबको पढ़ा देना है। वो तो पढ़ गए,
उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा जी ये दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का नतीजा है, ये आईफोन और मर्सिडीज। और ये आईफोन और मर्सिडीज जो है ना, ये तो आम बंदे के लिए बहुत बड़ा कारनामा है। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरह बूम कर रही है। वो अहम तरीन इकोनॉमी दुनिया के बनने जा रहे हैं जिस तरह वो काम कर रहे हैं। 17 से ज्यादा ममालिक में इंडियन रुपी एक्सेप्टेबल है एज अ करेंसी के। आप जाएं, जैसे यूरो है ना, यूरो करेंसी आई थी डॉलर को बैलेंस करने के लिए, तो इसी तरह उन्होंने वहां बैठे बैठे अपने रुपए को यूरो में कन्वर्ट कर लिया। यानी वो मैंने वो उस दिन देखी, तस्वीर लगाई हुई थी किसी ने, इंडियन ने, लुई वुइटन के स्टोर पे, वो कहता है कि मैंने इंडियन रुपी पे की है और मैं उससे मैंने ये खरीदा है। इंटरनेशनल ब्रांड्स जो हैं, अभी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे ये अमेजोन वाले कर रहे हैं। अमेजोन इंडिया है, फ्लिपकार्ट है। तो देखो तो सही, आप उनको पढ़ाना बाद में, पहले कुछ पढ़ लें उनसे। मेरा तो ये ख्याल है कि हमारा गाना बनना चाहिए, हमें दुश्मन के बच्चों से पढ़ना है, पढ़ाएंगे बाद में, पहले खुद पढ़ लेना जो हाल हमने इकोनॉमी का किया हुआ है। और वो मुझे बड़ी अच्छी एक किसी बंदे की स्टेटमेंट लगी कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के पास इख्तियार है उन्होंने पाकिस्तान में रहना नहीं, और जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है उनके पास इख्तियार नहीं। तो फिर इख्तियार लें, आप पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हों, आप सही कैंडिडेट को का इंतखाब करें, वरना आपकी नस्लें तबाह होंगी। वो तो निकल जाएंगे यूरोप अमेरिका। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं, लेकिन जिस पार्टी के सारे वसाइल बाहर हैं, जिनकी दौलत बाहर है, उन्होंने तो एक फ्लाइट पकड़नी है। मुझे नहीं समझ आती कि खुदा से भी खौफ हमारे लोगों को नहीं आता। बहरहाल जी, हम अपने, वही वाली बात है, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। मैंने CSR में भी एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज फ्री करवाए हैं। मैं अभी भी कहता हूँ अप्रोचेबल है, मैं इसके नीचे उसका भी लिंक दे देता हूँ, आप जाएं अपने आप को रजिस्टर कराएं FNEL में। हम ईद के बाद की जो छुट्टियां खत्म हुई हैं, कुछ दिनों में मीटअप रखेंगे, जरूर आए, मुझसे सीखें, मुझसे मिलें, मेरे साथ टीम बिल्डिंग करें। मैंने बल्कि 2-3 प्रोजेक्ट शुरू करवा दिए हैं वहाँ बच्चों को, जो कामयाबी से चल रहे हैं। मैंने वो बच्ची थी अनम, उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की, अभी फिर मैं उसकी वीडियो शेयर करूंगा। उसकी वो बिल्कुल बेहतरीन जा रहा है उसका, जो उसने वो जो कैंडल्स का बिजनेस है उसका मैसेज मुझे आया था शुक्रिया का कल। उसके साथ उसने फूड पांडा के ऊपर घर से होम किचन का बिजनेस भी अपनी फैमिली के साथ शुरू किया हुआ है। देर आर सम अदर बिजनेसेस ही इज ट्राइंग टू, वो मैंने भी उसको गाइड किया, मेंटोर किया। तो बात ये है कि भाई आप बाहर इस शेल से निकलें, इसको आपने तोड़ना है। सारा दिन ये रोना ना रोते रहें कि पैसे नहीं है। और बाटा की स्टोरी उठा के देख लें, होंडा की स्टोरी उठा के देख लें, टोयोटा की स्टोरी उठा के देख लें, कितनी स्टोरियां। अब तो आपको इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है। आप इंस्पिरेशन लें, आप काम शुरू करें, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह बरकत डालेगा। और जो किसी हद तक पहुंच गए हैं, जेदे साहब और उन जैसे, मेरा कोई उनसे कोई बैर नहीं है, मैंने ना आज तक उनकी लस्सी पी है, ना मुझे पता है कैसी है। तो वो बजाय वीडियोस बना बना के या जीलिया तेलबड़ियां मोहब्बतां ने, वो मोहब्बतों को जरा थोड़ा सा फैलाएं। वो जो मोहब्बतें हैं ना, गीलिया बढ़िया मोहब्बतां नहीं, वो तो क्योंकि ये हम सोशल मीडिया पे कोई देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो आ जाता है। तो वो मोहब्बतें जो हैं, लोगों को ट्रेन करो यार, मोहब्बतें जो थोड़ी सी फैलाओ, को दूसरे शहरों तक मोहब्बतें पहुंचे, दूसरे मुल्कों तक पहुंचे, को डॉलर यहाँ आए। आप यहाँ पे, मुझे तो हमारी गवर्नमेंट की भी समझ नहीं आती कि आप टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड, KFC, पिज्जा हट, यानी इनको, आप इनको भी डॉलर दिए जा रहे हैं, ये सारे पैसे अपने वापस लेके जाती हैं। यानी आप इतने नाअहल हैं कि आपको बर्गर, एक अगर आप इंडिया की मिसाल दें, उधर ये चीजें हैं, तो इंडिया की तरफ अपना समोसे वाला भी चेक करें ना, कितने बिलियन का उसने बिजनेस में, हल्दीराम भी चेक करें, आप उनके जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं वो चेक करें, और द काइंड ऑफ द मनी दे आर ब्रिंगिंग इन फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे क्या है यार, आगे आगे हम लोग काम करते नहीं हैं, मीम्स बनाते रहते हैं और सारा दिन घरों में लेटे रहते हैं। सिर्फ वो चंद सबूत जो बाहर से पैसे डॉलर जाके कमा रहे हैं, अपनी जवानियां गाल के गल्फ में या यूरोप में या अमेरिका में, वो डॉलर भेज देते हैं, छोटे बहन भाई उसके ऊपर पल रहे हैं, और उन्हें कोई एहसास नहीं है। वो ये कहते हैं हमें आईफोन ले दें, हमें ये ले दें, हमें वो ले दें। भाई अपनी कमाई से जब आप चीजें खरीदते हैं, उसका नशा ही और है, उसका मजा ही और है। तो बहरहाल मैं कोई ताकत नहीं रखता, मैं कोई ऐसी ताकत नहीं रखता कि मैं लोगों को बदल सकूं। सिर्फ मैं तो मोटिवेट ही कर सकता हूं। और वो मोटिवेशनल स्पीकर वाला ड्रामा भी अच्छा है। आजकल हमारे यहाँ कहते हैं जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं जी। वो मोटिवेशनल स्पीकर क्या है, वो अजीब से सूट पहन लेते हैं, नीले रंग का सूट उन्हें सिलवा दिया। हमारे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको सीधे कपड़े भी नहीं सीने आते, लेकिन वो हर एक को जो है ना, वो 2-3 सूट बता देते हैं और अपने आप को वो बहुत बड़ा ड्रेस डिजाइनर कहते हैं। तो वो सूट पहन के ना, टाई लगा के वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर बंदरों की तरह जंपे लगाते हैं, और कुछ कर दिखाओ, कुछ जीत लो। ओ भाई, कोई प्लान, मोटिवेशन फॉर अ कॉज। मैं फिर वो ये अमेरिकन कोच हैं, हमारे दोस्त भी हैं, डॉक्टर फाज की बात कोट करूंगा।
कि व्हाट इफ यू मोटिवेट एन इडियट। अगर कोई प्लान ही नहीं है तो किस चीज की मोटिवेशन है? क्या वो भंगड़ा डालना शुरू कर दें गले में ढोल डाल के? किस चीज की मोटिवेशन है? कोई बिजनेस करना है, कोई जॉब करनी है, कोई इजाद करनी है चीज, कोई आपने अपने को आप अपने आप को पर्सनल मैनेजमेंट सिखाएं किसी बंदे को, किसी को जिसे आप कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं, मार्केटिंग स्किल सिखाएं, निगोशिएशन स्किल सिखाएं, कोई मैन्युफैक्चरिंग में अंदर आप स्किल सीखें, कोई आईटी की स्किल सीखें, तो वो तो मोटिवेशन है। तो खाली मोटिवेशनल स्पीकर वो टीवी को आके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं जी मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, कहता है करता गया जी मैं जी मोटिवेशनल स्पीकर, और मुझे कोई काम नहीं आता। यार को खुदा का खौफ करो, ये भी वो चाइना के मोटिवेशनल स्पीकर भी आपने बना लिए हैं। तो डोंट डू इट यार। ये मैं यही बात कहूंगा कि कौम बदले, वो भी कौम को गुमराह कर रहे हैं लोग, चंद जो सो कॉल्ड स्टार बन गए हमारे जो मोटिवेशन स्पीकर हजरात हैं, उनके पीछे लग के लोग कुर्सी से लेके, मैं पूछ रहा हूँ कितने बंदे जो है वो उसमें से निकले हैं ग्रुप में से, कितने लोग हैं जिनकी रोजगार ये है? तो ऐसा मत करिए, अपनी बाइज्जत रोजगार कमाएं, बाइज्जत रोजगार उस मोटिवेशनल स्पीकर से, वो बंदा कहीं अच्छा जो किसी को रोजगार के मौके देता है। मैं उस्मान चुगताई को मैं कहता हूँ बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, क्यों मोटिवेशन देता है। मैं आजाद चाय वाले को कभी नहीं मिला, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो एक अच्छा कुछ तो पैगाम दे रहा ना यार, कंस्ट्रक्टिव बातें कर रहे हैं, सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। अभी मेरा पिछले दिनों राब्ता हुआ, उनका इंटरव्यू भी मैंने लगाया, वो जो मुस्तफा मिर्चा वाले, वो हब ऑफ अकाउंटिंग, उनकी जो मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटिंग के, वो अमेरिका में बैठ के यहाँ पाकिस्तान में बच्चों को दुनिया के 40-50 मुल्कों में वो कमा रहे हैं। तो ये लोग हैं जो मोटिवेशन दे रहे हैं। ये मोटिवेशन स्पीकर है, वो सादा मोटिवेशन स्पीकर क्या है कि एक वो जो है कहीं से चंदा इकट्ठा करके ड्रेस डिजाइनर से वो जो है एक सूट सिलवा लिया नीले रंग का, उन सबको एक ही दर्जी ने एक ही थान में से सूट बना दी है, उसमें एक टाई कसी और बंदर की तरह छलांगे मारनी शुरू कर दी, कर दिखाऊंगा मैंने इसकी जुस्तजू, उसकी जुस्तजू, फलां की याद। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? दे देमसेल्फ आर लूजर्स। मैं मतलब पर्सनली जानता हूं, आई डोंट वांट टू कोट द नेम्स। डू समथिंग वर्थ डूइंग। कोई इल्म नाफे सीखें सर, कोई इल्म नाफे सीखें जो लोगों को कमाई का रोजगार मिले। वो उनके इर्द गिर्द लोग बैठ जाते हैं। और रिलीजन के टॉपिक को मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसमें भी एक ही गुजारिश करूंगा जो भी हमारे उलमा इकराम है, कि भाई कुछ जदीद नॉलेज भी दें अपने दरसों में, मदरसों में, कि उस बंदे ने, बड़ी अच्छी बात है दीनी तालीमात के साथ साथ थोड़ी सी दुनियावी स्किल भी उसको दे कि वो बाइज्जत रोटी कमाए। हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे साहबा इकराम थे, वो कुछ ना कुछ उनके प्रोफेशंस थे, वो काम करते थे। कोई किसान था, कोई दुकानदार था, कोई स्किल बनाता था, कोई बर्तन बनाता था, कोई चीज बनाता था। ये थोड़ी है कि आप मतलब ये चंदा मांगते ना हर वक्त, जिस भी आप जाएं वहां भी ज्यादा चंदा कल्चर है। अच्छा, उसके बाद ये भिखारियों की फौज है, ये स्टूडेंट भी भिखारी हैं। सर आई डोंट अफोर्ड फी। ओ भाई 1500 वीडियो पड़ी हुई, मुफ्त की वीडियो देख लो। तुम जो भीख मांग रहे हो यहाँ पे हमसे 2000-2500 नहीं है, तुमने स्टॉक मार्केट सीख के क्या करनी है? पहले 2500 तो केले का ठेला लगाओ, वो काम करो, कुछ पैसा इकट्ठा करो। तो हम उसमें हमारी बेइज्जती है, हम स्टूडेंट में भीख मांगने में हमें बड़ा मजा आता है, मुफ्त शादियों में खाना खाने में हमें बड़ा मजा आता है। ये क्या कल्चर है यार? हम बात दीन की करते हैं। चाइना और जापान को देखो, वो अगर सिर्फ कलमा पढ़ लें तो हमसे 10 गुना ज्यादा बेहतर मुसलमान है। चोरी वो नहीं करते, झूठ वो नहीं बोलते, धोखा वो नहीं देते, कम वो नहीं तोलते। और देखिए उन्होंने कैसे खूबसूरत अपने मुल्क जो है उन्होंने बना डाली है। और हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ? जब बड़ी एक और फिर वो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्या करती हैं, उन्होंने वीडियो बना ली स्वात वैली। भाई ये आपने बनाई है? ये पहाड़ तो अल्लाह ने बनाई है। आप जाओ ना, जाकर देखो वेस्ट ने उन वो जो अल्लाह की जो कुदरत है उसके अंदर उन्होंने कैसे कैसे होटल खड़े किए हैं, कैसे कैसे शॉपिंग सेंटर खड़े किए हैं, कैसी कैसी स्पोर्ट्स वो करवाते हैं, कितनी जदीद उन्होंने वो लगाई है केबल कार। आपकी वो अजीब सी केबल कार है, इसमें आधा बंदा गिर रहा होता है, कोई 1960 में युवा के दौर में कहीं लग गई थी वो केबल कार जो है, कई बंदों को हार्ट अटैक आ गया, ऊपर बंद हो जाती है, आउटडेटेड। और वो जो मिसफिट कहीं से सेकंड हैंड आपने केबल कार ला के लगा दिया, और आप कहते हैं जी नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। मुझे बताएं ना, को काम का होटल है। और अगर हैं तो आप यकीन माने, आई हैव बीन टू 33 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सबसे महंगे होटल है 40-40 हजार। जो काम का होटल है 30-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार फॉर वन नाइट। वहां पे है ही कुछ नहीं, सीनरी आप कितनी देर देख लेंगे? वो सड़कों पे गिरते बढ़ते आप पहुंचते हैं। आप जाएं तो सही, बाहर जाके उन पैसों के अंदर कभी ट्रिप करके देखें किसी मुल्क के उन्होंने कैसे डेवलप किया हुआ। टर्की अभी कोई इतनी अच्छी इकोनॉमी की मिसाल नहीं है, लेकिन आप कभी सड़कें देखें उनकी, आप देखें इस्तांबुल में जाएं, आप उनके मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, एंकारा में जाएं, आप देखें उन्होंने कितना ब्यूटी कैप्चर की हुई है, कैसे जबरदस्त होटल्स हैं।
कैसे जबरदस्त उन्होंने अपनी वो जो ट्रैम बीच में से गुजरती है, दोनों साइडों पे होटल है, पतली पतली तरीन सड़कों के ऊपर ट्रांसपोर्ट है। तो वो हम लोग तो बस अल्लाह ही हमें हिदायत दे तो दे। बहरहाल जी, वही बात जाते हुए एंड पे फिर शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मेरी समझ में तो यही आता है कि कारोबार करें, चीजें बनाएं, पाकिस्तान में भी बेचें ताकि इंपोर्ट का प्रेशर कम हो, और एक्सपोर्ट भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी मशकूक ना हो भाई, मैं मुझे कोई फायदा नहीं है आप अपनी कंपनियां पब्लिक लिमिटेड करवाएं या ना करवाएं, आपको फायदा होना है, आप बिजनेसेस करें या ना करें, इवन स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, उसका प्रॉफिट आपके घर जाना है, मुझे तो नहीं आप लोगों ने दे देना। और अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि 2-2.5 हज़ार की जो वो फी है या जो ये 5 हज़ार की जो सेशन है, इनसे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंटरनेशनली 100 से $500 1 घंटे का चार्ज करता है प्रोफेशनल जो मेरे लेवल का। और ये अगर आप वर्कशॉप लेंगे किसी भी और जगह पे तो 100 से $300 की आपको वर्कशॉप मिलेगी। $100 इस वक्त 25,000 से 30,000 रुपए बनते हैं, यानी 90,000 की आपको वर्कशॉप मिलेगी। और इसी तरह आपको 25,000 से लेके 1.25 लाख तक ये सेशन जो है वो आपको 1 घंटे का मिलेगा। मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरी अपनी रीजंस हैं, मैं जिस नाम पे कर रहा हूँ अपने मुर्शद के चक्कर में कर रहा हूँ। और ये थोड़ी सी मैंने फी इसलिए रखी है कि सिर्फ फिल्टर होके लोग आए और हमारे अपने खर्चे तो पूरे हो जाए यार। इंटरनेट का खर्चा, बिजली का खर्चा, चलो मुनाफा नहीं होता तो हम बैलेंस आउट कर लें। और ये जो मैसेजेस को रिप्लाई करते हैं भी बंदे ही करते हैं, इंसान है, वो भी रोटी खाते हैं, उन्हें भी हमें कुछ पे करना। बहरहाल खैर, इससे लॉन्ग स्टोरी, आप जो समझना चाहें वो समझें। बुल्ले आशिक होया रबदा ते मलामत होवे लाख, बुल्ले आशिक होया रबदा ते मलामत होवे लाख, वो तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। तो मैं तो जनाब इसको डिनाई नहीं करता, जो आपका दिल करे आप कहें। जो लोग उनसे सीखना चाहें 0300946624, 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो किसी और वीडियो सेशन या वर्कशॉप में आपको मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।